न तो समर्पित नेता हूँ, न समर्पित कार्यकर्ता हूँ। अगर मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ या समर्पित नेता हूँ तो सिर्फ अपने समाज के लिए हूँ। हमारे साथियों ने कहा कि हमारा समाज बहुत पीछे है चकिया। सिर्फ चकिया में हम पीछे नहीं हैं, हम पूरे देश में बहुत पीछे हैं। और जब समाज को संगठित करने का बड़ा अभियान हम लोगों ने शुरू किया और बहुत संघर्ष किया, गांव के लेवल पर, गांव स्तर पर हम लोगों ने समाज को संगठित करने का संघर्ष किया, स्वाभिमान के सवाल पर संघर्ष किया, अधिकार के सवाल पर संघर्ष हुआ, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर संघर्ष हुआ, तो समाज में निसंदेह आज बहुत बड़ी जागरूकता पैदा हुई। हर क्षेत्र में सर्वत्र जागरूकता पैदा हुई। पूरे देश में जबरदस्त जागरूकता की लहर आ गई और आज हमारे समाज में चार तरफ नेता नजर आने लगे। और जो आज नेता नजर आने लगे हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सभी लोगों को जाता है कि आप सभी ने मिल करके समाज को जो संगठित करने का बड़ा अभियान चलाया, इसी अभियान के फलस्वरूप आज चारों तरफ नेता भी नजर आ रहे हैं और हिंदुस्तान की सभी पार्टियों की आज नजर हमारी ओर है। और हमारे समाज के नेताओं को पार्टियों में भी जगह मिलने लगा, सम्मान मिला। लेकिन एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सभी राजनीतिक पार्टी के लोग जब हमें अपने संगठन में भागीदारी देते हैं तो हमारे ऊपर पिछड़ा होने का मुहूर्त जरूर लगाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पिछड़ा प्रकोष्ठ है और वह हमें जब भी भागीदारी संगठन में देते हैं तो पिछड़ा प्रकोष्ठ में देते हैं और इस बात का एहसास करा देते हैं कि आप पिछड़े हुए समाज के लोग, इसलिए आपको पीछे रहने का ही और हमें अब इस बात की लड़ाई लड़नी है कि हमें सिर्फ पीछे रहने का हक और अधिकार नहीं। अगर दूसरों को आगे बढ़ने का हक और अधिकार है तो यह हक और अधिकार मेरा है। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरों के समान जीना चाहते हैं। हमें बराबरी का हक चाहिए, समान अधिकार चाहिए और इस असमानता को, भेदभाव को हम स्वीकार करने के कतई तैयार नहीं। अब ये हमारी लड़ाई है। हमने बहुत सोच समझ करके राजनीतिक फैसला किया। बहुत लंबे समय तक मैंने इंतजार किया, अध्ययन किया, अपने सभी साथियों से परामर्श किया। 2014 में मैं राजनीति से पूरी तरह अपने को अलग कर दिया। मुझे एहसास हुआ था कि जो जितना बड़ा अनैतिक होगा वो उतना बड़ा राजनीतिक होगा। यह मैंने अपनी सभाओं में कहा, समाज के बीच भी कहा। इसमें कोई दो राय नहीं है, यह बहुत बड़ी सच्चाई है, हकीकत है। अनैतिकता से मेरा तात्पर्य ये रहा कि जो जितना बड़ा झूठा हो, धोखेबाज हो, मक्कार हो, बेईमान हो, राजनीति में आज वही सब। और हमारे समाज को सभी ने धोखा दिया, सबने मक्कारी किया और ये मुझे अच्छे से एहसास हुआ इस बात। तो इसलिए मैंने पूरी तरह से राजनीति से अपने को अलग कर लिया था और समाज के लिए समर्पित भावना से काम करना आरंभ किया। मेरी यह कोशिश थी कि जिस दिन समाज जागरूक हो जाएगा, समाज संगठित हो जाएगा, यही अनैतिक लोग आपका जय जयकार करेंगे, आपके घुटने के नीचे बैठने को मजबूर हो जाएगा। अब तक हम लोग असंगठित होकर के हमने किया क्या? दूसरों की जय जयकार की, दूसरों के लिए हमने वोट का साधन हम बन गए, वोट के हम मोहरे बन गए और आज भी ये लोग कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में विश्वकर्मा पूजा का एक प्रायोजित समारोह कार्यक्रम। ये भगवान विश्वकर्मा का पूजा नहीं था। सच्चाई यह थी कि चुनाव का समय नजदीक है, ये वोट की पूजा थी। विश्वकर्मा समाज के महापुरुष की इसलिए पूजा की गई, उनके देवता की इसलिए पूजा की गई कि समाज का वोट हमें किसी भी तरह से हासिल है। एक पार्टी दूसरी है तो रूलिंग पार्टी सत्ता में बैठी है, वो तो भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस को पूरी तरह से गौण करना चाहती है, उसे समाप्त कर देना चाहती है। क्योंकि 17 तारीख को इस सत्ता पार्टी का जो नेता है, शीर्ष नेता, जो देश का प्रधानमंत्री है, वह 17 तारीख को अपने जन्म दिवस को ऐतिहासिक महत्व का दिन बनाना चाहते हैं। वह हिंदुस्तान का महापुरुष और देवताओं से भी ऊपर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्थापित होना चाहते हैं। इसलिए भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस को गौण करने के लिए 17 सितंबर के पूजा अवकाश को रद्द किया गया। हिंदुस्तान की सारी मीडिया प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को
प्रमुखता से दिखाती रही देशवासियों को, और विश्वकर्मा पूजा दिवस उसमें गौण। सपा वालों ने जब विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया, जितने लोग वहां गए, क्या किसी ने भी भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर पर, भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर एक फूल अर्पित किया होगा? किसी ने एक पुष्प अर्पित किया? किसी ने पूजा नहीं किया। अगर ये हम घर में होते, अपने प्रतिष्ठान में होते, तो भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण करते, पुष्प अर्पित करते, उनकी पूजा करते। लेकिन ऐसा न करके वहां जाकर के लोगों ने अखिलेश भैया जिंदाबाद का नारा लगाया, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया। यह बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है कि विश्वकर्मा का नारा गौड़ हो जाए, विश्वकर्मा गौड़ हो जाए, पार्टी और पार्टी के नेता सर्वोपरि हो जाए। हमें इन साजिश, इस तरह के षड्यंत्र से, जो बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, इससे भी सावधान होने की जरूरत है। हमें इसको भी बताना पड़ेगा अपने लोगों को। हम कांग्रेस पार्टी में गए समझौते के आधार पर। हमारी मांगे थी कि हमें विधानसभा में टिकट चाहिए, संगठन में हमें भागीदारी चाहिए, विश्वकर्मा पूजा का अवकाश चाहिए, रोजगार के विकास के सवाल पर, रोजगार अधिकार के सवाल पर देश के अंदर हमारी जो लंबित मांग है, आर्टिजन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आप बनाते हो तो माटी कला बोर्ड की भांति शिल्प कला बोर्ड की स्थापना चाहिए, ताकि हमारे लोगों का आर्थिक विकास हो। और इस समय इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आर्थिक पिछड़ापन है तो हमारे समाज के लोग। ये हमारे जो पदाधिकारी हैं, ये परंपरागत कारीगर, बड़ेगिरी का काम करने वाले, लोहारगिरी का काम करने वाले। अगर कुछ लोग समुन्नत हुए, बड़े व्यापार में आए, इंडस्ट्री में आए, तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे समाज के ऐसे लोगों की कुल प्रतिशत जनसंख्या में मात्र 1.5%, सिर्फ 1.5% लोग जो बड़े कारोबार, रोजगार और इंडस्ट्री से जुड़े हैं। बाकी 99.5% हमारे लोग आज जो परंपरागत पेशे से जुड़े हैं, मजदूरी के कार्यों से जुड़े हैं, और वह कामगार, मेहनत कामगार। हमें इस स्थिति को बदलना है, इस पिछड़ेपन को, आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त करना है। राजनीति में मजबूत भागीदारी की मैं शुरू से वकालत करता हूं, और जब हम कांग्रेस पार्टी में आए तो हमें 2 साल नहीं लगा, 20 साल नहीं लगा। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। देश में 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं वह अपने परिवार में और जातियों में बटी हुई पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े जाति वाले लोग, उनके घरानों का, उनकी मठाधीशी का वर्चस्व कायम रहा है देश की आजादी के बाद। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज एक नए युग का सूत्रपात हुआ, एक नए युग का आरंभ हुआ। आज वहां ओबीसी के लोगों की बात चलने लगी, और हमने यह तय किया है कि जो व्यक्ति या जो राजनीतिक दल या राजनेता ओबीसी, बिखरे हुए ओबीसी को जो जोड़ने का काम करेगा, ओबीसी के बिखराव को जो रोकने का काम करेगा, हिंदुस्तान की हुकूमत में वही राज करेगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ओबीसी एक बड़ी ताकत है। 15 और 85 की हम बात करते हैं, तो ये 85 में कौन है? ओबीसी के लोग ही तो हैं। 15 में फॉरवर्ड है, वो 15, हम 85, तो 85 वाला तो बिखर गया। यादव अलग, राजभर अलग, लोहार अलग, बढ़ई अलग, सोनार अलग। तो जब तक इस बिखराव को रोका नहीं जाए, इनको संगठित नहीं किया जाए, तब तक सत्ता में हमारी मजबूत भागीदारी नहीं हो सकती। इसे मैंने महसूस किया, और इसलिए हमने यह काम करना आरंभ किया कि सबसे पहले अपनी जमात को जोड़ना। और हिंदुस्तान की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में नेता वही है जिसने अपनी जाति जमात को जोड़ा। जिसके पीछे जमात खड़ी है, नेता वही है, और जिसके पीछे जमात नहीं खड़ी है, वह नेता नहीं है, वह गुलाम कार्यकर्ता है। चाहे कोई भी दल, अगर आज हम सपा में हो, मेरे पीछे जमात न हो, तो वहां हमें गुलाम कार्यकर्ता की भांति रहना होगा। वहां हमारी कोई आवाज नहीं हो, वहां मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए कांग्रेस पार्टी में जब हम लोग गए हैं, तो जमात को साथ लेकर अपनी ताकत का हम लोगों ने एहसास कराया, और जो मठाधीशी का वर्चस्व वहां था, उस वर्चस्व को तोड़ते हुए 2 महीने के भीतर आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के मेन पार्टी में पदार्थ है, जहां 22 साल तक संघर्ष करने के बाद कोई नेता मेन पार्टी में नहीं आ सकता। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने मुझसे कहा कि अशोक भैया, 22 साल से हम पार्टी में हैं,
और आज तक हम 22 साल के बाद कांग्रेस का उपाध्यक्ष हुए। रामनगर पालिका परिषद नगर क्षेत्र है, 22 साल से लोग लगे हैं, 20 साल से लगे हैं, नगर का अध्यक्ष ओबीसी का व्यक्ति नहीं बन पाता, 20 साल बाद बन पाता है। और मजबूत भागीदारी के सवाल पर हमें यह साबित कर दिया कि देखो जमात की यह ताकत है कि हमें इंतजार नहीं करना पड़ा। जिस दिन हम लोग ज्वाइन हुए उसी दिन हमको पदाधिकारी घोषित किया और 2 महीने के अंतराल पर मेन बॉडी में ले आकर के हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया। अशोक विश्वकर्मा को नहीं दिया गया। आज अशोक विश्वकर्मा बड़ा नहीं है, ये विश्वकर्मा समाज को प्रतिनिधित्व मिला है। अगर यह कोई समझ रहा है कि अशोक विश्वकर्मा नेता हो गया, उसे प्रतिनिधित्व मिल गया, तो यह उसको भूल है। भारतीय जनता पार्टी ने हंसराज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, विश्वकर्मा समाज को इसलिए मिला है कि विश्वकर्मा समाज को हम पार्टी की धारा से जोड़ सके। अशोक विश्वकर्मा को कांग्रेस ने दिया तो इसलिए दिया कि विश्वकर्मा समाज के लोगों को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ सके। इसलिए अशोक विश्वकर्मा को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सम्मान हमें मिला है, यह सम्मान तो हमारे पूरे समाज के लोगों को मिला है और हमारा धर्म है कि पूरे समाज को हमें डेलीगेट करना है, प्रतिनिधित्व करना है, समाज की आवाज बुलंद करना है, समाज की लड़ाई लड़ना है। अगर मैं यह भूल गया तो फिर अशोक विश्वकर्मा वहां नेता नहीं रह जाएगा, वहां फिर हम गुलाम कार्यकर्ता हो जाएंगे जिस दिन जमात को छोड़ देंगे, फिर मेरी भी वहां कोई ऐसी कोई पूछ नहीं होगी। तो 2 महीने के भीतर हम लोग मेन बॉडी में रहे, राष्ट्रीय पार्टी के, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैंने समाज से वायदा किया था कि हम लोग जहां भी रहेंगे मजबूत भागीदारी लेकर के, 20 साल 2 साल इंतजार नहीं करना था। आज समाजवादी पार्टी में मैं अपनी पूरी जवानी खत्म कर दिया था, लेकिन स्टेट कमेटी के मेंबर से ऊपर मैं कभी भी संगठन में कोई पद प्राप्त नहीं कर सकता। ये हम लोगों की हैसियत, पूरी हमारी जवानी छात्र जीवन से मैं लगा था। 1975 से 1980 से मुलायम सिंह के करीब आ चुका था। 92 में पार्टी की स्थापना हुई, 91 में, 95 में स्टेट कमेटी का मेंबर बनाया गया और लगातार 2014 तक मैं सिर्फ स्टेट कमेटी का मेंबर ही रहा। पूरी जवानी मेरी चली गई और समाजवादी पार्टी में कभी मैं प्रदेश का सचिव नहीं हो सकता। और आज जमात की ताकत यह है कि कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद 2 महीने के भीतर ही आज हम लोगों को प्रतिनिधित्व हासिल हुआ। तो ये हम लोगों ने साबित किया कि जहां भी रहेंगे बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। ये विश्वकर्मा और विश्वकर्मा समाज कमजोर नहीं। हमारे जितने भी विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, महापुरुष हैं, हमारे देवी देवता हैं, उनकी घोर उपेक्षा हुई, कहीं उनकी प्रतिमा नहीं लगाया, उनके नाम पर कोई संग्रहालय नहीं बनाया गया, उनकी स्मृति में कोई पुस्तकालय नहीं बनाया गया। जब बावला जी का नाम मेरे जहन में आया, बावला जी से मैं व्यक्तिगत तौर पर कई बार मिला, कई मंचों पर उनको सुनने का भी मुझे अवसर हासिल हुआ, सौभाग्य हासिल हुआ। बावला जी के प्रति मेरे हृदय में अगाध सम्मान है, अगाध श्रद्धा। मैं चाहता था कि सिर्फ बावला जी ही नहीं, हमारे समाज के जितने महापुरुष हैं, जितने प्रतिभाशाली उभरते हुए साहित्यकार हैं, कवि हैं, अच्छे लोग हैं, प्रतिभा संपन्न लोग हैं, उन्हें सरकार की ओर से सहायता भी मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और हमारे महापुरुषों की स्मृति में जगह जगह संग्रहालय होने चाहिए, स्मृति में उनके पुस्तकालय बनने चाहिए, उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। बावला जी की चकिया में मूर्ति लगाने का हमने प्रयास किया और यहाँ के चेयरमैन को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। सिर्फ चेयरमैन को ही ज्ञापन नहीं दिया था, कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन के प्रति हमने उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री, संस्कृति मंत्रालय को भी भेजा था। मेरी यह पुरजोर कोशिश थी कि बावला जी के लिए कुछ हो जाए, लेकिन सरकार में हम लोगों की नहीं चली। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी भी नहीं चली। चलना तो दूर, उन्होंने इस लड़ाई को शुरू ही नहीं किया। जिनका इन्होंने नाम लिया मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानता हूं, ये सारे के सारे लोग खुद की लड़ाई लड़ते हैं, अपने को स्थापित होने की पार्टियों में लड़ रहे हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए है, व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत अपने वजूद के लिए। लेकिन अशोक विश्वकर्मा की लड़ाई आज पूरे समाज की। और मैं वचन देता हूँ कि सिर्फ राजेश जी नहीं, हमारे समाज के ऐसे जितने भी प्रतिभा संपन्न लोग हैं, जिस दिन हमारी ताकत बढ़ेगी और जिस दिन मुझे अवसर प्राप्त हो जाएगा, मैं तो सिर्फ जी रहा हूँ अब समाज के लिए, अपने लिए नहीं जिया। मैंने तो बार बार कहा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी यह दिल जमाने की, यह सच्चाई है। मैं सौगंध खा करके आज आप लोगों के बीच कह रहा हूँ
कि मैं अपनी जिंदगी का जो शेष हिस्सा जी रहा हूं वह सिर्फ समाज के लिए जी रहा हूं, और जो कुछ भी करूंगा समाज के लिए करूंगा, समाज के सम्मान स्वाभिमान के लिए करूंगा। और राजेश जी को भी सम्मान मिलेगा और बावला जी भी पीछे नहीं छूटेंगे। बावला जी के सम्मान में भी काम होगा और विश्वकर्मा पूजा का अवकाश भी होगा और रोजगार विकास के लिए शिल्पकला बोर्ड की स्थापना भी उत्तर प्रदेश में होगी। सरकार आने वाले चुनाव के बाद चाहे जिसकी होगी, लेकिन अगले बार आप देख लेना कि विश्वकर्मा पूजा के दिवस पर हम लोगों को काला गुब्बारा नहीं छोड़ना होगा, मुंडन नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा का अवकाश हम लोग अगली सरकार में लेकर रहेंगे। यह ताकत हम लोग बनने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी आज पूरा सम्मान दे रही। कांग्रेस में जो नए युग का सूत्रपात हुआ है, ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी तीनों को सम्मान